इस बातचीत को करने के लिए, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे। यूपी के परमानेंट डीजीपी होंगे राजीव कृष्ण। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 4 साल के इंतजार के बाद अब उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी मिल गया है। जल्द ही इसको लेकर आदेश जारी कर दिया जाएगा और औपचारिक घोषणा भी अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये नाम अब सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश के परमानेंट डीजीपी के तौर पर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब राजीव कृष्ण इस जिम्मेदारी को उठाएंगे। इस पद पर वो मौजूद नजर आएंगे। यूपी के परमानेंट डीजीपी राजीव कृष्ण 4 साल से कार्यकारी या फिर अस्थायी डीजीपी के तौर पर ही यहां पर इस पद पर काम चल रहा था, लेकिन अब इसको लेकर परमानेंट डीजीपी का जो ऑफिशियल आदेश है वो भी आना बाकी है। अनाउंसमेंट अभी की जानी बाकी है, लेकिन फिलहाल अंदर खाने तैयारियां सारी पूरी हो गई है। अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो देश का सबसे बड़ा सूबा अब उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी राजीव कृष्ण के तौर पर मिलने जा रहा है। और अब राजीव कृष्ण 4 साल के लंबे इंतजार के बाद परमानेंटली इस पद पर अब काम करेंगे आगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, इसकी व्यवस्था, इसको लेकर जो विपक्ष आए दिन सवाल उठाता है, कैसे इसे और पुख्ता किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे माहौल सुरक्षित लोगों के बीच बनाया जा सकता है, इसी को लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी राजीव कृष्ण के कंधों पर अब होगी। और जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। परमानेंट डीजीपी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी राजीव कृष्ण अभी इस जिम्मेदारी को उठाएंगे। इस अनाउंसमेंट का भी फिलहाल, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का फिलहाल अभी इंतजार है। तो फाइनली नाम सामने आ गया है, राजीव कृष्ण ही होंगे यूपी के परमानेंट डीजीपी। और भी नाम इस रेस में शुमार थे, लेकिन अब ये एग्जैक्ट नाम, अब ये फाइनल नाम, फाइनल चेहरा राजीव कृष्ण का, जो उत्तर प्रदेश में अब परमानेंट डीजीपी के तौर पर काम करते नजर आएंगे। आलोक द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। आलोक, आखिरकार मोहर लग ही गई, राजीव कृष्ण होंगे उत्तर प्रदेश के अब परमानेंट डीजीपी। जी बिल्कुल, राजीव कृष्ण के नाम पर मुहर लग चुकी है। चूंकि बैठक कई दिनों से चल रही थी। 26 मई को जो बैठक हुई थी उसके बाद लगभग 19 नाम दिए गए थे, जिसमें हाई लेवल जो बैठक उसमें 3 नाम गए थे और अंतरिम रूप से ये तीसरा नाम जो था राजीव कृष्ण का, ये फाइनल हो गया। आपको बता दें कि राजीव कृष्ण 1 जून 2025 को कार्यकारी डीजीपी बनाए गए थे। उसके बाद से ये अपने पदभार को संभाले हुए थे। हालांकि ये पद लगभग 4 साल से अस्थायी चल रहा था। जो भी कार्यवाही, जो भी डीजीपी बन रहे थे वो कार्यवाहक डीजीपी बन रहे थे। इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास क्या स्थायी डीजीपी नहीं है या उनको नियुक्ति नहीं कर पा रही है। कार्यकुशलता और कार्य क्षमता पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी यूपीएससी की बैठक हुई उसके बाद जो गाइडलाइंस आई उसके हिसाब से डीजीपी राजीव कृष्ण जो कार्यवाहक डीजीपी थे उनको अस्थायी रूप से नियुक्ति का आदेश तो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन लगभग रास्ता साफ हो गया कि अस्थायी डीजीपी बनेंगे। अब राज्य सरकार जो है, प्रदेश सरकार जो है पत्र जारी करके उनको अस्थायी डीजीपी नियुक्त कर देगी। अभी इनका लगभग 2 साल का कार्यकाल बचा है, तो चूंकि माना जा रहा है तेज तर्रार का आईपीएस है, अपने कार्यकाल में काफी बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी